सबको नमस्कार। दीपावली की सबको अग्रिम शुभकामना है। साथ में दुख भी है कि ऐसे त्यौहार के अवसर पर हम लोग शर्मसार हैं कि हमारे ज़िले में इतनी दुखद घटना हुई कि हमें शर्म से हमारा सर ऊपर नहीं उठना चाहिए। हमें रीवा ज़िले में के लोग हैं, रीवा हमारी पैदाइश है। हमारे यहाँ जो बाहर से अधिकारी आते हैं इनसे हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ये मातृभूमि नहीं है। ये अपना जो धर्म लेके आते हैं वो अपना करते हैं। इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि एक एक पुलिस के अधिकारी के घर में, एक एसपी के घर में 40-40 सर्जरी लगे हैं। 10 खेती कर रहा, 10 वो कर रहा, 5 गनमैन लेके घूम रहे हैं। इनके बाल बच्चों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं। हमें आपको इसी समाज में रहना है। और सबसे पहले तो ये हमारी गलती है। अगर देश में कोई निर्भया कांड हो या कोई के बंगाल वाला कांड हो तो ये हमारे लिए शर्म और दुख की बात तो है, और उसका हम दुख भी मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे रीवा में अगर किसी बच्ची के साथ ये कांड हो जाए तो हमारा खून नहीं खौलता। हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं बाहर से, पहले ट्रांसफर होता है तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, माइनिंग में, नान में, वेयर हाउसिंग में। फिर जब यहाँ आ जाते हैं तो जो दोनों हाथ से कमाते हैं तो फिर ये कहीं टिकते नहीं। इनकी आत्मा बार बार यही भटक के लौटती है। क्यों? क्योंकि दूसरे जिले में भी ये वही आदत लेके जाते हैं और लूट करना तो चाहते हैं, पर वहाँ की सोसाइटी अलाउ नहीं करती, वहाँ का समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो वहाँ के बाकी लोग उसमें लय ताल नहीं मिलाते, तो ये लौट के फिर रीवा की ओर भागते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि तू भी लूट, मैं भी लूटूं, तेरे साथ घटना हो गई मुझे क्या मतलब, मेरे साथ हो गई तुझे क्या मतलब। बहुत स्वार्थी था। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है और इसको हम स्वीकार करते हैं कि हमारी कमी। क्या ये पुलिस के अधिकारी नहीं देख रहे? कितनी बड़ी घटना घट गई और रीवा का आदमी अपने घरों में बढ़िया बैठा मजे में, तो वो क्यों हमारे बीच में करेंगे? अभी ये दूसरे जिले में होता, मध्य प्रदेश के किसी और जगह या देश की किसी और जगह में होता तो पूरा प्रदेश हिल गया होता इस कांड से। आज हमें दूर के कांड के लिए मोमबत्ती का जुलूस लेकर निकलते हैं, अपने घर की बच्ची के लिए हम नहीं निकल सकते। तो ये यहाँ के अधिकारी देख रहे हैं तो क्यों ना करें, उनको क्या फर्क पड़ता है? इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई नेता ये कृत्य नहीं चाहता, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हमारे विरोधी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी ऐसा कृत्य चाहता है, पर रीवा में लगातार आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप समाज के बीच रहते हैं कि रीवा की आम आदत, आम घटनाओं में हो गया है कि लोग इस तरह की घटनाएं ये कुछ सामने आ जाती है, बाकी रोज होती, ये नशेगत हो रही। हमारे नेता ये ऐसे नहीं चाहते कि नशेगत मतलब ये कोई इस तरह का बलात्कार के केस हो, साथ साथ दरिंदे किसी बच्ची के साथ ये सब करें, घर घर जो लूट हो रही, रोज गोलियां चल रही, लेकिन कोरेक्स बिछवाना चाहते हैं। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो आज है बहता रीवा। रीवा में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। हर कोई जानता है कि रीवा मतलब कोरेक्स सिटी, नशे की चपेट में है रीवा। ये आखिर ये हमारे नेता ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? ऐसे पैकार करने वालों को, ऐसे पैकारी करने वालों को अपने बगल में बैठाकर क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं? जो टीआई शराब के कारोबार में, नशे के कारोबार में पार्टनर है, पूंजी लगाए हैं, उनका स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा? ये सब एक ज्वलंत प्रश्न है जो सबके सामने हो रहे हैं। और ये जो संरक्षण की राजनीति है, इसी के कारण आज हमारा रीवा जिला कोरेक्स सिटी बन चुका है। अब वो जो अपराधी पुलिस के साथ फोटो खिंचाएंगे, पैकारी करेंगे, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, वो क्यों डरेंगे? आपको एक नई चीज मैं बता रहा हूं, आप इस पे उतरिए। ये पुलिस को ये सामने रखना पड़ेगा। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं 7 या 8, इनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार, ये शराब पैकारी का और ये कोरेक्स का कारोबार करते हैं। ये वही नशेगत अपराध है जो रीवा में नशेगत अपराध फैला। रीवा में आप ये बताइए, दुश्मनी के नाम पर कौन किसको गोली चला रहा है? यहाँ बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, किसी के अंदर इतनी खुददारी उद्दारी नहीं है कि उसके लिए बदला लेने जा रहा है, लेकिन नशा करके गली चलते गोली चला रहे, गली चलते ऐसा कृत्य कर रहे। ये अगर नशा न होता तो क्या उस बच्ची की आबरू लुटती?
आप भी जान रहे हैं कि वहां पर नशा कराने, आप बताइए देवस्थान नहीं बचे, ये कोई गुड़ वाला मामला नहीं है। पिछले चुनाव के जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके ठीक पहले हमारे यहाँ जो वर्तमान टीआई हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सेमरिया में, पूर्वा प्रपात में सेम यही घटना घटी थी। उस परिवार को वो परिवार रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उसका, एक तो उसकी इज्जत क्यों खराब हो, दूसरा बात पुरानी हो गई, तीसरा वो मना कर देगा तो क्या रह जाएगा। लेकिन ये बात पुलिस को भी मालूम थी, पुलिस तक ये बात थी, हमने लिख कर दिया है, नया परसीमन हुआ, हमने इस शर्त पे उसमें दस्तखत भी किया, कई लेटर लिख के दिए कि हमारे यहाँ पूर्वा प्रपात और बसावन मामा में इस तरह की घटना होती हैं। अभी 2 महीना पहले बसावन मामा में घटना हुई, महिला वो रिपोर्ट कराने गई, टीआई ने समझौता करा दिया।